हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछड़े बालक बैकवर्ड चाइल्ड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से आपके मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन टाइप को देख लेते हैं कि इससे आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से जनरली आपके लॉन्ग नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं, पिछड़े बालक की विशेषताएं बताते हुए उनकी शैक्षिक मंदता के कारण एवं निवारण के उपाय बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछड़े बालक एक्चुअल में किस प्रकार के बच्चों को कहा जाता है, विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने पिछड़े बालक को किस प्रकार से डिफाइन करा है और पिछड़े बालक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पिछड़ेपन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और ऐसे बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, एक्सेट्रा। इन सभी पॉइंट पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालक का अर्थ। तो यहाँ पर पिछड़े बालक इन द सेंस कि ऐसे बच्चे जो कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं और कक्षा के जो औसत बच्चे मतलब कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे वो पिछड़े रहते हैं, ऐसे बालकों को ही पिछड़ा बालक कहा जाता है। या फिर हम इसको दूसरे वे में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ऐसे बालक जो सामान्य या औसत आयु के बालकों से वो एबिलिटी या फिर योग्यता में पीछे रहते हैं, सामान्य बालकों के समान वो कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बालकों को ही पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो इस प्रकार से पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारणों में से मंद बुद्धि का होना एक हो सकता है। तो इस वाले पॉइंट को हमने जो मंद बुद्धि वाले टॉपिक है उस पर भी हमने वाइडली डिस्कस करा था। तो आप लोग इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि कोई प्रतिभाशाली बालक है और वो अपनी आयु के अन्य बालकों से पीछे रहता है तो उसे भी पिछड़ा बालक ही कहा जाएगा। आई होप यहाँ पर मैंने जो कुछ भी बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इस प्रकार से पिछड़ेपन के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक उसका बुद्धि हो गया, शैक्षिक योग्यता आदि बेसिस पर बच्चा जो है पिछड़ता चला जाता है और वो अपनी उम्र के बच्चों के समान जो है आगे बढ़ने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार से पिछड़े बालक को यहाँ पर निम्न साइकोलॉजिस्टों ने इस प्रकार से बताया है, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन है सिरिल बर्ट के अकॉर्डिंग कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। मतलब कि मान लो कि कोई एक बच्चा है राजू, वो क्लास 3 का बच्चा है और यदि वो राजू जो है क्लास 2 के क्वेश्चन को भी वो सॉल्व नहीं कर पाता है, मतलब कि वो अपने क्लास के नीचे स्तर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में असमर्थ है, तो ऐसे बालकों को जो है पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजू किस प्रकार का बच्चा हो गया, पिछड़ा बालक हो गया। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है शॉनेल एवं शॉनेल के अकॉर्डिंग पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। तो यहाँ पर शैक्षणिक दुर्बलता को इसमें मेन पॉइंट माना गया है, जैसा कि हमने पिछड़ेपन के प्रकार वाले पॉइंट में जो डिस्कस करा है कि बच्चा जो है शारीरिक रूप से या फिर उसका जो मानसिक स्तर है या फिर उसका जो शैक्षणिक योग्यता है, इसके बेसिस पर क्या है बच्चा जो है पिछड़ता चला जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इन डेफिनेशंस को बताया गया है। एंड फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इस प्रकार से आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बर्टन हॉल के अकॉर्डिंग सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। मतलब कि उस बच्चे में वो एबिलिटी तो होता है लेकिन वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, मतलब कि उस बच्चे में जो भी एबिलिटी है उसका वो सही से उपयोग, सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चे भी क्या है पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े बालक की विशेषताएं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है सीखने की धीमी गति। तो जो बच्चा पिछड़ा बालक होता है उसकी सीखने की गति जो है धीमी होती है।
सो फ्रेंड्स, हमने समस्यात्मक बालक वाले टॉपिक में भी इस पर वाइडली डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो न्यू पॉइंट होंगे उसी बस को हम डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर वॉच कर सकते हैं। वही नेक्स्ट इसकी क्वालिटीज़ है जीवन में निराशा का अनुभव, कि पिछड़े बालक अपने जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, मतलब कि ऐसे बच्चे जो है असामाजिक तत्वों की ओर वो अग्रसर होते हैं, असामाजिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। वही इसकी नेक्स्ट क्वालिटीज़ है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, मतलब कि ऐसे बच्चों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। मतलब कि बच्चों में जो इनहेरेंट पावर होते हैं उसकी अपेक्षा बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि है वो कम होती है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। वहीं नेक्स्ट विशेषताएं हैं सामान्य पाठ्यक्रम से लाभ नहीं उठा पाना, तो ऐसे बच्चों को जो नॉर्मल करिकुलम होता है उससे उनको कठिनाई महसूस होती है। सो इस प्रकार से ये उनका अच्छे से लाभ नहीं उठा पाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वाले पॉइंट को दो तरह से बता सकते हैं। एक तो ये कि ये जितने भी पॉइंट है उसको आप जो है 1-2 सेंटेंस में डील कर देंगे, या फिर इसी पॉइंट्स को आप थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस बनाकर भी बता सकते हैं। जैसे कि सीखने की धीमी गति, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पिछड़े बालकों की सीखने की गति धीमी होती है करके, वो जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं करके। और यदि आप इसको पॉइंट के थ्रू बताना चाहते हैं, जैसे कि समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, तब इस वाले पॉइंट को आपको 1-2 सेंटेंस में अपने वर्ड में डील कर देने हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाना, मतलब कि टीचर द्वारा जो भी नॉर्मल टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है वो ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। वही इसकी नेक्स्ट क्वालिटीज़ है कि मंद, सामान्य या अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण, मतलब कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो मंद बुद्धि का भी हो सकता है, सामान्य बुद्धि का भी हो सकता है, और वो अति श्रेष्ठ बुद्धि का भी हो सकता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि प्रतिभाशाली बालक भी क्या है, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ सकते हैं जब वह अपने आयु के अन्य बालकों के समान कार्य नहीं कर पाता है तब। तो इस प्रकार से ये इनकी क्वालिटीज़ हो जाती है। वही नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, मतलब कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न बुद्धि लब्धि, तो पिछड़े बालकों की एक विशेषता हो जाती है कि ये निम्न बुद्धि लब्धि वाले भी होते हैं। वहीं इनकी नेक्स्ट क्वालिटीज़ है सामान्य प्रगति नहीं कर पाना, अपनी और अपने से नीचे कक्षा के कार्य को भी न कर पाना, जो है ऐसे बच्चों की क्वालिटी हो जाती है। सो आई होप आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़ेपन के कारण। सो फ्रेंड्स, बच्चों के पिछड़ने के कौन कौन से रीज़न है इसको अपने को बताना है। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है निम्न बुद्धि लब्धि, मतलब कि बच्चे का लो IQ लेवल, क्योंकि जिस बच्चे का IQ लेवल वीक होगा या फिर लो होगा वो बच्चा जो है किसी भी चीज़ को वो जल्द से नहीं सीखेगा, और जो भी उसका एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है उसको वो सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाता है, मतलब कि उसको वो समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्तर के अन्य बच्चों की अपेक्षा वो पिछड़ जाता है। सो इस प्रकार से ये इसका एक रीज़न हो जाता है बच्चों के पिछड़ने का। वही सेकंड पॉइंट है शारीरिक रोग, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के डिसीज़ वगैरह होने की वजह से ये अपने आयु के अन्य बालकों से ये पिछड़ जाते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक दोष, तो कुछ बच्चों में कई प्रकार के शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि उनका शारीरिक निर्बलता हो गया, मतलब कि कोई बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम्स होती है, वो हकलाते हैं या फिर तुतलाते हैं, एंड ऐसे बच्चे जो है बाएं हाथ से काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ बाएं हाथ से ही काम करना, इसके बेसिस पर भी हम बच्चों को पिछड़ा बालक करके नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इसके साथ भी और भी कुछ शारीरिक दोष हो सकते हैं, और इसके साथ ही साथ कम सुनाई देना इत्यादि जो है बच्चों में फिजिकल डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने आयु के अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास में कमी, तो जिन बच्चों में शारीरिक विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, तो ऐसे बच्चे फिजिकली और मेंटली वो परिश्रम नहीं कर सकते हैं, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं।
तो ये भी क्या है, बच्चों के पिछड़ने का एक मेन रीज़न है, शारीरिक विकास में कमी। वही नेक्स्ट पॉइंट है परिवार की निर्धनता। तो जो बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उन्हें समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाते हैं, उनकी काम में हेल्प करते हैं, कभी कभी उन्हें एक्स्ट्रा मजदूरी भी करनी पड़ जाती है, और इस प्रकार से ऐसे बच्चों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है स्टडी करने के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों के पिछड़ने का एक रीज़न है परिवार की निर्धनता, क्योंकि ऐसे में बच्चों को उनकी जो बेसिक नीड्स है वो भी सही से पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक कलह। तो परिवार में यदि पति पत्नी मतलब कि बच्चों के जो पेरेंट्स है वो आपस में झगड़ते हैं, या फिर जो भी अन्य सदस्य हैं वो भी आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और इस प्रकार से बच्चे जो है अपनी स्टडी में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और वो पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। अशिक्षित माता पिता, बच्चों के पिछड़ने का एक रीज़न है अशिक्षित माता पिता का होना। वही माता पिता की बुरी आदतें भी बच्चों के पिछड़ने का एक प्रमुख वजह है। विद्यालय में अनुपस्थिति, तो जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, वो बंक मारते हैं, तो ऐसे बच्चे भी पिछड़ जाते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है कठोर अनुशासन। तो स्कूल में कभी कभी कुछ कठोर अनुशासन भी बनाए जाते हैं, जैसे कि बच्चे जो है सही समय पर स्कूल आएंगे, अपने नेल्स को अच्छे से, हेयर्स को ठीक ठाक रखेंगे, और वो डेली होमवर्क करके आएंगे। भाई अब जो बच्चा ऐसे परिवार से बिलोंग करता होगा जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, या फिर वो फिजिकली जो है डिसेबल्ड होगा, तो वो इस सारे अनुशासन को क्या है फॉलो तो करेगा, लेकिन कभी कभी वो पिछड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से कठोर अनुशासन भी क्या है, पिछड़ेपन, बच्चों के पिछड़ने का एक रीज़न हो सकता है। वही निर्देशन और परामर्श का अभाव। तो कभी कभी बच्चों को सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, सही परामर्श नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी वो पिछड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे रीज़न हैं बच्चों के पिछड़ने का। यदि हम इन रीज़न्स को जानकर उनके उपायों को अपनाएं तो ऐसे बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं, और वो नॉर्मल बच्चों जैसे अपना अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालक की शिक्षा, मतलब कि जो बैकवर्ड चाइल्ड है उसको किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो नॉर्मल बच्चों जैसे, सामान्य बालकों जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इसके लिए चाहिए कि पिछड़े बच्चों के लिए पृथक कक्षाओं की स्थापना करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फटाफट से इन पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि हमने इन पॉइंट्स को समस्यात्मक बालक वाले टॉपिक में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन और बोलूँगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी। सो इस प्रकार से हम ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं। अगर ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना भी नहीं हो पाती है तो कम से कम हम ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से कक्षा, पृथक कक्षा की तो व्यवस्था कर ही सकते हैं। टीचर्स को या फिर स्कूल में ये फैसिलिटी होनी ही चाहिए। वही नेक्स्ट है कि विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण। तो पिछड़े बच्चों के लिए एक विशिष्ट और संक्षिप्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए ताकि वो करिकुलम बच्चों के लिए आसान हो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब कि समय के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तित किए जाने चाहिए। सो इस प्रकार से नेक्स्ट है कि विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति। तो पिछड़े बालकों के लिए स्पेशल टीचर्स या फिर विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, या फिर उन शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हमें ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट करना है, उनको इस प्रकार की शिक्षा देनी है, या फिर उनके लिए हम इस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं करके। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे बच्चों के लिए हम उपयुक्त शिक्षण विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि उनके मेंटल एबिलिटी के बेसिस पर हम अलग अलग टीचिंग मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रयोग, मतलब कि उनके करिकुलम या फिर सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट वगैरह हैं उसके साथ ही साथ हम उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी बच्चों को हम टीच कर सकते हैं, जिससे कि वो एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे और उनका जो मेंटल प्रोसेस है वो एक्टिव होगा, उनका दिमाग जो है खुलेगा और इस प्रकार से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वही नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन एवं परामर्श। तो ऐसे बच्चों को हम सही समय पर
निर्देशन एवं परामर्श भी दे सकते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है उन्हें सही समय पर गाइडेंस देकर। वही नेक्स्ट पॉइंट है छोटे कालखंडों में शिक्षण, मतलब कि किसी भी टॉपिक या फिर चैप्टर को हम अलग अलग खंडों में, टुकड़ों में बांटकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनको समझने में आसानी होगी। वही नेक्स्ट पॉइंट है विशेष परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन व्यवस्था। तो यहाँ पर जो जिस मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं ऐसे बच्चों के लिए छोटे समूहों में शिक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। पिछड़े बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, मतलब कि ऐसे बच्चों पर टीचर को एक अलग से पर्टिकुलर ध्यान देना होता है, तभी जो है वो सामान्य बच्चों के साथ आगे बढ़ पाएंगे, उनके साथ वो अध्ययन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को फॉलो करके पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि उन्हें स्टडी में हेल्प मिले और वो सामान्य बच्चों जैसे उनका विकास हो सके, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, उन्हें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। और साथ ही साथ ऐसे बच्चों के प्रति हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और टीचर को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।